सुप्रभातम छात्रों। मीराबाई का हमारा अगला पद है। म्हारो जन्म जन्म रो साथी, थाने न बिसरा दिन राती। था देखा बिन कल न पड़त है, जानो म्हारी छाती। ऊंचा चढ़ चढ़ पंथ निहारत, कलप कलप अखियाँ राती। भो सागर जग बंधन झूठा, कुलरा नाती। पल पल थारो रूप निहारो, नरक नरक मद माती। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, हरि चरणा चित राती। ये पंक्तियाँ मीरा पदावली से ली गई है। इनमें मीरा अपने आराध्य प्रियतम के विरह में अपनी जो कष्टपूर्ण स्थिति है उसका वर्णन कर रही है। म्हारो जन्म जन्म रो साथी, मीराबाई कहती है कि हे कृष्ण, आप मेरे जन्म जन्मांतर के साथी हो। थाने ना बिसना दिन राती, मैं तुम्हें दिन और रात भुला नहीं पाती हूँ। अर्थात रात और दिन में तुम्हारी स्मृतियों में ही खोई रहती हूँ, तुम्हें याद करती रहती हूँ। था देखा बिन कल न पड़त है, जानो म्हारी छाती। आपको देखे बिना मुझे कल नहीं पड़ती है, चैन नहीं मिलता है। जानो म्हारी छाती, इस बात को मैं ही समझ सकती हूँ, मेरा ही हृदय पहचान सकता है। अर्थात तुम्हारे देखे बिना ना तो मुझे शांति मिलती है, ना सुख चैन ही मिलता है। ऊंचा चढ़ चढ़ पंथ निहारत, कलप कलप अखियाँ राती। मैं तुम्हारे आगमन के मार्ग को देख देख कर, अर्थात ऊंचे स्थान पर चढ़कर तुम्हारे आगमन को मार्ग को देखती ही रहती हूँ। कलप कलप अखियाँ राती, और लगातार रोते रहने से मेरी जो आँखें हैं, कलप कलप मतलब रोते रहने से अखियाँ राती, जो आँखें हैं वह लाल हो चुकी है। राती का अर्थ होता है लाल होना। भो सागर जग बंधन झूठा, जूना कुरला जाती। संसार सागर के जितने भी बंधन है ये सभी झूठे हैं, और संसार की जो मर्यादा है यह भी झूठी है। पल पल थारो रूप निहारत, नरक नरक मदमाती। मैं तो प्रति पल तुम्हारे रूप को निहारती रहती हूँ, नरक नरक मदमाती, और उनमें ही मस्त रहती हूँ। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, हरि चरणा चित राती। मीराबाई कहती है कि मेरे प्रियतम तो गिरधर नागर है, और मेरा जो चित्त है उनके चरणों में ही अनुरक्त है। बरसारी बदरिया सावन की मन भावन की। सावन माँ उमग्यो म्हारो मनरी, भड़क सुना हरि आवन की। उमड़ घुमड़ घण मेघा आयो, दामन घण झर लावन री। बीजु दब मेहा आयो वर्षा, शीतल पवन सुहावन री। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बेला मंगल गावन री। वर्षा में उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखकर मीराबाई है उनका जो वियोग है, उनका जो दुख है वो और अधिक बढ़ जाता है, और मीरा का हृदय संतप्त हो जाता है। और उसी का वर्णन करते हुए मीराबाई जी कह रही है, देखो। बरसारी बदरिया सावन के महीने की बादली बरस रही है। सावन के महीने में बारिश हो रही है। बादल का बरसना मन को बहता है, अच्छा लगता है। सावन री मन भावन री, बादल का बरसना मन को प्रिय लगता है। सावन माँ उमग्यो म्हारो मनरी, लेकिन प्रियतम के न आने से श्रावण मास में मेरा जो मन है वह उमंगित हो उठा है, उमंगित हो रहा है। भड़क सुना हरि आवन की, क्योंकि मैंने ऐसा लगा कि हरि आ चुके हैं। उनके आने की भनक मेरे कानों में सुनाई दी, तो उस भनक को सुनते ही मेरा जो हृदय है वह उमंग से भर उठा, और मुझे अपार खुशी अनुभूत हुई। उमड़ घुमड़ घण मेघा आया, धामण झण झर लावण री। उमड़ते घुमड़ते हुए घने बादल आ रहे हैं, और जो बादल है उनके अंतर्गत बिजली भी चमकती हुई दिखलाई दे रही है।
उमड़ घुमड़ घन मेघ आया, कि उमड़ते घुमड़ते बादल आ रहे हैं और उन बादलों में बिजली की चमक भी दिखाई दे रही है। इस प्रकार बिजली की चमक के साथ वर्षा की बूंदों के साथ साथ ठंडी हवा भी चल रही है। बीजा दाबू मेहा आया वर्षा, शीतल पवन सुहावनी। उसके साथ क्या हो रहा है? शीतल सुगंधित मंद वायु भी प्रवाहित हो रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर बेला मंगल गावनी। मीराबाई कहती है कि मेरे प्रियतम तो गिरधर नागर श्री कृष्ण है और यह सुंदर समय प्रभु के आगमन को लक्ष्य करके मंगल गीत गाने का ही है, अर्थात मैं उनके आगमन के मंगल गीत गा रही हूँ। अगला पद है चाला भाई देश प्रीतम पावा, चाला वही देश कहो कसुमल साड़ी रंगवा, कहो तो भगवा वेश, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो चटकावा केस। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सुन जा बनद नरेश। ये पंक्तियाँ मीरा पदावली से ली गई है। इनमें मीरा ने अपने आराध्य प्रियतम कृष्ण को पाने के लिए तैयार होकर जाने का भाव व्यक्त किया है। मीराबाई कहती है चाला भाई देश प्रीतम, चाला भाई देश, कि जिधर अपना प्रियतम मिले उसी देश की ओर चला जाए। वह अपनी आकांक्षा व्यक्त कर रही है कि जिधर मेरे प्रियतम मिले मैं उसी जगह पर जाने की आकांक्षी हूँ, उसी जगह पर जाना चाहती हूँ। इसलिए वो कहती है चाला वही देश प्रीतम, चाला वही देश, कि जिधर मेरे प्रियतम की मुझे प्राप्ति हो जाए उसी ओर मैं जाना चाहती हूँ। कहो कसुमल साड़ी रंगवा, कहो तो भगवा वेश। प्रियतम से मिलने के लिए यदि ऐसा हो कि फूलों के रंग से साड़ी को रंगवा ले, कसुमल फूलों को रंग से रंगवा माने रंगवाना, और कहो तो भगवा देश, और यदि वह इससे प्रसन्न नहीं हो तो मैं भगवा वेश भी धारण करने को तैयार हूँ। अर्थात जिस वेशभूषा से मेरे प्रियतम मुझ पर रीझ जाए उस वेशभूषा को सहर्ष स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हूँ। इसलिए मैं कसुमल तथा भगवा दोनों ही प्रकार की साड़ी धारण करने के लिए राजी हूँ। कहो तो मोतियन मांग भरावे, कहो चटकावे केश। कहो तो मोतियों से मांग भरे और कहो तो सिर के बालों को फैला ले। मोतियन से मांग भरना और छिटकावे केश माने सिर के बालों को फैला ले। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सुन जा व्रत नरेश। मीराबाई कहती है कि मुझे तो अपने प्रभु का यह सुनना है, मेरे तो वही गिरधर नागर है और प्रभु कृष्ण से मिलना अनिवार्य है। उससे मिलने को वेशभूषा का कोई महत्व नहीं है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सुन जो विरध विरेश, विरध यश माने राजा, कि किसी भी वेश में उससे मिलकर अपना उद्धार करना है। तो यहाँ मीराबाई अपने प्रियतम श्री कृष्ण से मिलने के भाव अभिव्यक्त कर रही है। जो मीराबाई है उसकी जो भक्ति है माधुर्य भाव की है और उन्होंने अपने काव्य में माधुर्य भाव का सुंदर वर्णन किया है। तो उनके ऊपर जो 2 नंबर के क्वेश्चन है वो किसी भी प्रकार से पूछे जा सकते हैं कि मीरा की रचनाओं के बारे में बतलाइए, या मीरा के आराध्य कौन थे, मीरा पदों का संकलन किस नाम से किया गया है, इस तरीके से आ सकते हैं। उनकी भक्ति कैसी है, मीरा की भाषा कैसी है, और मीराबाई ने जो अपनी काव्य रचना है किस शैली में की है, या कोई पंक्ति दे देंगे जैसे कि मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर जोत में जोत मिला जा, मैं गिरधर के घर जाऊं। इन पंक्तियों का क्या भाव है, या ये ऐसे दे देंगे भ्रय बिथा कासुर कहाँ बैठा करवत है, इसमें भ्रय व्यतीत मीरा ने क्या इच्छा व्यक्त की है।
इस प्रकार कैसे भी क्वेश्चन उस पर पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन सभी पद्यों को पढ़ना हमारे लिए अनिवार्य है।